महाराज ने बड़ा भाव प्रकट कर दिया। सोनकर जी बोले, प्रभु मुझे एक बात बताइए, भक्ति किस स्थान पर बैठ के की जा सकती है या फिर कहीं भी की जा सकती है? कितनी सुंदर बात। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में बैठ कर भी पूजा हो। हाँ जी। वैसे विद्वान लोग कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत का ही है। बिल्कुल। इतनी बात को जब सुना ना तो नारद जी निकल के गए सामने से। नारद जी को देखा कि प्रभु ये भी एक भगवान का अवतार है, पर ये इस स्थान पर क्यों नहीं बैठते? नारद जी नहीं बैठे कभी। भ्रमण करते करते क्या देखा? भक्ति की ओर दृष्टि पड़ी नारद जी, भक्ति की ओर। और भक्ति को जब रोते हुए देखा ना तो नारद जी ने पूछा, देवी क्या बात है, क्यों परेशान है? देखना विडंबना कितनी अचानक हो गई कि जैसे प्रभु सत्यता को जानने की कोशिश की ना भक्ति ने, तो ज्ञान वैराग्य थे पास में पड़े हुए। नारद जी ने जब ये सब दृश्य देखा ना तो ग्रंथों का उपचार करने लगे, शास्त्रों का उपचार करने लगे। कोई फायदा नहीं हुआ। हार करके नारद जी जा रहे थे, सनत कुमार की दृष्टि पड़ गई। सनत कुमार ने नारद को बुलाया, नारद बड़े परेशान हो भाई, क्या बात है? बात क्या है प्रभु? एक स्त्री को मैंने देखा, वो बड़ी परेशान है। सारे ग्रंथों के उपाय करके देख लिए प्रभु, लेकिन फायदा ही नहीं हुआ उससे। सनत कुमार बोले, श्रीमद् भागवत कथा गीता पाठ किया? वो नहीं किया प्रभु। लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि भगवत गीता में और भागवत गीता में क्या अंतर है। हाँ, एक तो कुछ खेल बना दिया बस। मालूम है भगवत गीता और भागवत गीता में अंतर क्या है? इस कलयुग में प्रभु बड़ा ही विद्वान कोई होगा जो कि भागवत का बखान कर सकता है। औकात नहीं किसी की। भगवत गीता में केवल 700 श्लोक हैं जो कि प्रभु ने अर्जुन के लिए बखान किया था बस। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। अब जरा डिवाइड कीजिएगा कि व्यासपीठ पर बैठने वाले जितने भी व्यास वक्ता हैं, क्या 18,000 श्लोक का वर्णन कर सकते हैं 7 दिन में? बताइएगा। अंधविश्वास जिसको अच्छी प्रकार से बना हुआ देख लिया ना, उसी की प्रतिमा को पूजने लगे। लेकिन सत्य बात तो यह है कि जो उसके अंदर है ना वो मेरे अंदर है बस। उसने देखा है, हम देख नहीं पा रहे, इतना अंतर है। सनातन धर्म में जन्म लिया तो प्रभु की चर्चा से जुड़ के रहना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ोगे तो आनंद ही आनंद। संत लोगों की वाणी पता क्या कहती है मुकुंद, कि अगर मनुष्य अपने जीवन में प्रसन्नता चाहता है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, तो दूसरों का बुरा करना प्रारंभ करना। ये कलयुग का सार है। दूसरों को सताओगे, प्रसन्नता पाओगे, लेकिन इसका अंत जो होगा ना वो विनाश कर देगा, ये भी निश्चित है। हमको केवल थोड़े दिन के लिए प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन बाद में अरे पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण पुनर्पि जननी जठे सहन, हर बार जन्म लेना पड़ता है, हर बार मरना पड़ता है। ये विधि का विधान है। मनुष्य अभी से घबरा रहा है। अभी मालूम है कि कलयुग कितना है, कलयुग की अवधि कितनी है? 4,43,000। कितनी है? 4,43,000। और अभी कलयुग कितना हुआ है? 5-6 हजार के बीच में हुआ है। तो
तो जरा सोचिए कि कितनी बार मरना पड़ेगा और कितनी बार आना पड़ेगा, लेकिन ये मनुष्य के हाथ में है कि वो किस प्रकार से आना चाहता है। बोली गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा कोई पुस्तक नहीं है, 18 पुराणों में सबसे ज्यादा विशेषता दी गई है, महान माना गया है। साक्षात वाकई में गोविंद का वास है। परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी कथा को श्रवण करा रहे थे, देवताओं को अमृत पिलना पड़ गया, समुद्र मंथन किया तो देवता सोच रहे थे कि अभी हम अमृत का कलश लेके आगे प्रभु इसको बचाना ही तो है। बोले हाँ, तो फिर एक काम करो ना, इसको 2 बूंद अमृत मिला दो। तो देवताओं को विश्वास नहीं था पुस्तक पर भी। बोले प्रभु जिस छोटी सी पुस्तक को खोल करके परीक्षित को सामने पर बैठा करके आप गुणगान कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि अमर हो जाए। तो एक तराजू में क्या किया गया, पुस्तक को रखा, श्रीमद् भागवत गीता, और दूसरे पाठ में किसको रखा, अमृत के कलश। और सुखदेव जी ने कहा देवताओं से अब उठाओ इसको, और उठाना प्रारंभ किया तो अमृत वाला जो कलश था ना ऊपर उठ गया। देवता बोले प्रभु क्या है ये? यही है। लीला समापन करने के बाद जब प्रभु जा रहे थे ना द्वापर युग में, तो उद्धव जी पैर पकड़ के गिर गए, प्रभु क्या कर रहे हैं, मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना तो हमारा। तब भगवान ने कहा था उद्धव हर बार में आता था, हर बार में जाता था, लेकिन अब की बार मेरा पूर्ण रूप शरीर श्रीमद् भागवत कथा में समर्पित होगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। भक्ति ज्ञान वैराग्य का श्रीमद् भागवत कथा का उद्धार कराया सनंत कुमार के माध्यम से। भक्ति आज भी जवान है, भक्ति पुरानी होती है क्या बताओ। लेकिन मैया तुम्हारा भाव है ना वो इतना कोमल है कि तुम्हारे लिए भगवान भी पुराना हो जाएगा। अरे दीवार पर कोई पोस्टर भगवान की तस्वीर लगी हुई है ना, कोई त्योहार आया ना तो उससे सबसे पहले छुलाएगी पुरानी होगी, फेंक दे झाड़ू से निकाल के बाहर। ऐसा क्यों है मालूम है? पुरुष नहीं कर सकता इस कार्य को, और पुरुष की हिम्मत भी नहीं है। केवल मां का ही रिश्ता एक ऐसा है इस दुनिया में निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जबकि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र है। विद्वान लोग 7 जन्मों तक चलने के लिए इसको बताते हैं, लेकिन उसमें भी स्वार्थ है। हरि हरि राधे राधे। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। अच्छा कौन कौन गए थे वृंदावन? तिलक वाले तुम तो गए होगे।
मुकुल भैया इनके लिए बनवाया जा रहा है वो आश्रम जो बनवा रहा हूँ मैं बता रहा था। कम से कम कभी आओ तो रुको तो सही।